सर। बोलिए। लोकनाथ सिंह, यूएलएम बोकारो। जी जी जी। तो आप कहीं गए हुए थे क्या? एक बार कॉल किए तो आपके फैमिली मेंबर कोई उठा है, लेकिन आवाज़ से नहीं पता चला लेडीज आवाज़ था या बच्चों का आवाज़ था। तो मैं पूछा, बंगला में थोड़ा दो लाइन बोला कि मैं अपना परिचय दिया। मैं बोला कि सरकार दा कोथा अच्छे, तो बोले एखन तो नहीं। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं अपना नाम उम बताया। तो और सब सुनाइए सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मेरा शायद भांजी ने शायद उठाया होगा। हाँ हाँ हाँ, लेडीज आवाज़ थोड़ा सा लगा। हाँ हाँ। तो मैं सोचा कि तो उनसे क्या बात करें, कि सिर्फ मैंने अपना परिचय बताया। और तो उस दिन जो आप फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे, तो उसका वीडियो वगैरह बनाए हैं क्या? वीडियो तो बनाया है, लेकिन अपलोड कर नहीं पाया। थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, और इतना काम अच्छा है, मुझे अच्छा। समय नहीं मिल रहा है कि उसके लिए अलग से। हाँ, हाँ, तो थोड़ा जो सा मैं फेसबुक भी जो देखना। जो मैंने फेसबुक पे दिया वही दिया, लेकिन अलग से वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा मैं भी देखना चाह रहा था उसमें। कौन सा वो जितना ये जो बॉलीवुड फिल्म वगैरह चलता है, वो फिल्म फेस्टिवल था या ये अलग से कोई दूसरा फिल्म फेस्टिवल था? हाँ, ये जो फिल्म फेस्टिवल, ये सब फिल्म थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जी ये जी जो जी। सामाजिक या कोई विशेष जो हाँ हाँ हाँ, हाँ, सामाजिक वाला भी होता है जी। जो जो स्टोरी रहता है ना, उस सब को लेके होता जी है। जी जी। हाँ, जैसे अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे सरकार ने जो प्राइज देता है ना, नेशनल अवार्ड देता है जो फिल्म्स को, जी जी जी। वो सब फिल्म थोड़ा सा अलग टाइप का है। हाँ। हाँ, ये सब अच्छा अच्छा। जो जो शिक्षणीय होता है ना, कुछ समस्या को लेके, जी जी। ये राजनीतिक भी होता है, सामाजिक, व्यक्तिगत, ये सब। तो जैसे कि हाँ 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 नाचा गाना वाला वो सब फिल्म नहीं है, अलग टाइप का है। हाँ हाँ हाँ। यही। हाँ। जैसे गोवा में वैसे आप। कुछ दिन पहले हाँ हो गया है, गोवा में। तो हाँ 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 कोलकाता में हुआ। ये सब स्टेट में होता है ये फेस्टिवल, हाँ। और विदेश में भी होता है। वैसे वैसे मेरे साथ बात करने में आप मैं तो थोड़ा स्पीडली नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन समझने इतना तो बोल ही लेता हूँ। तो आप मेरे साथ बांग्ला में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मुझे नहीं लगेगा कि हाँ इसका मैं इस शब्द को बांग्ला में नहीं जान रहा हूँ, तो वहाँ पर हिंदी से बात कर लूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा भी बांग्ला और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि मेरा हिंदी थोड़ा सा स्ट्रांग हो। ना ना, एकदम ठीक है, बढ़िया है। आप भी अच्छा सोच रहे हैं, तब तो मेरे ही जैसा। तो असल में मैं कुछ साथी पहले हमारे साथ में बंगला वाले थे, बंगाल के साथी लोग। तो उस समय थोड़ा उनके संगत में रह करके कुछ बोलता भी था। और ऐसे अभी भी जिस तरह से आप बोल लेते हैं, आप तो बहुत ही बढ़िया हिंदी बोलते हैं। तो मैं भी ऐसे बंगला में बोल लेता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और किसी का भी भाषा हो, मैं भाषा को अगर 6 महीना मेरे साथ कोई रह गया मेरे संगत में, तो मैं उस भाषा को पकड़ लेता हूँ। तो 2 साल वैसे मैं लीबिया में था। तो लीबिया में वहाँ तो अरबी भाषा है। तो अरबी भाषा को भी वहाँ पर मार्केट इधर उधर घूमने फिरने के लिए इतना, मतलब 25% अरबी में वहाँ भी सीख लिया था। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मैं परिचय हो करके। आप वैसे बंगाल में कहाँ पर आपका ये रेजिडेंस है? हम कोलकाता में रहते हैं, एकदम सिटी में ही। अच्छा अच्छा, कोलकाता में जी। हाँ, तो एकदम। कोलकाता में किस एरिया में? ये टॉलीगंज में। जी, टालीगंज। हाँ, टॉलीगंज में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, अच्छा। तो कोलकाता में आपका आना तो जाना होता है, पहले हुआ है? हाँ हाँ, पहले तो एक मैजिक सर्कल था वहाँ पर, हावड़ा मैजिक सर्कल। उसमें बराबर हर साल जाते थे। अभी ये जो हमारे साथी लोग जाते थे, वो लोग अभी जा नहीं रहे हैं, तो बिजनेस में अभी लग गए हैं। और मैं भी थोड़ा सा ही सामाजिक वाला में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। तो इस वजह से अब मैजिक लाइन भी अभी छोड़ दिया हूँ। तो मैजिक करना मेरा भी शौक था। तो वहाँ चंदन नगर में और हावड़ा मैजिक सर्कल, ही 2 जगह मैं जाता था कॉन्फ्रेंस में। और ऐसे CPI-ML से जुड़ा हूँ, तो इसलिए कभी कभी प्रोग्राम वगैरह होता है तो वहाँ कलकत्ता जाते रहता हूँ।
अच्छा, आप ये एमएल से जी जुड़े हैं। ओके। हाँ। तो नेताजी स्टेडियम में एक बार हुआ था, वहाँ CPI-ML का प्रोग्राम, तो उसमें मैं गया था। और ट्रेड यूनियन AICCTU है, तो उसका भी प्रोग्राम बंगाल में हुआ था, तो उसमें भी मैं गया था। तो इस तरह से आना जाना होते रहता है। आपका पार्टी का जो हेड है दीपंकर भट्टाचार्य। जी 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 जी। हाँ, मुझसे बात हुआ है, दो तो दो तीन बार बात हुआ है। बात हुआ है। जी। अच्छा, तो उनको ULM चैनल में थोड़ा सा बोलने के लिए नहीं इनवाइट किए? वो बहुत बिजी रहता है ना, तो हाँ उस हाँ। टाइम बिहार में था, तो बोला कि मैं कोलकाता में कुछ दिन रहूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम में, फिर बिहार बिहार लौट अच्छा जाऊंगा। अच्छा अच्छा। उनका जो ओह, ऑफिस है ठीक है। जो सियालदह के पास हाँ, में, उधर भी गए थे हम। तो ये ULM आप जब से कर रहे हैं, उस समय मुलाकात हुआ है दीपंकर जी के साथ में, या उससे पहले मुलाकात हुई थी? नो, ईएलएम में ज्वाइन करने के बाद ही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए पहले उनको ठीक है। जानता था उनको, हाँ। अच्छा अच्छा उस अच्छा। टाइम ओह। बात नहीं हुआ था। हाँ। अभी तो तो वो शायद दिसंबर का 18 तारीख में जो हुगली का श्रीरामपुर में एक पार्टी ऑफिस का ओपनिंग किया, जी तो जी जी। वो जो ऑफिस जिन्होंने बनाया और उस जो कार्यकर्ता है लीडर, उनसे मेरा बात हुआ है, तो परिचय है अच्छा अच्छा। बहुत लोग। हाँ हाँ हाँ। जी। ओह, तो मैं भी यहाँ पर CPI-ML में तो हूँ, लेकिन CPI-ML का जो भी मैं लगभग 82-83 के आसपास से ये लेफ्ट फ्रंट में इसके साथ में जुड़ा हूँ, CPI-ML के साथ। लेकिन जब से मैंने ULM को देखा, मतलब 2023 सितंबर से सिरोही जी का वीडियो एक देखा, उसके बाद फिर और लगातार देखते गया, फिर फोन से कांटेक्ट करके सिरोही जी से बातचीत किया, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद शाम के टाइम में जो 9 बजे से क्लास ये बच्चा लोग आते हैं, उसमें शामिल हुआ, तो और भी अच्छा लगा। उसके बाद मैं उनको बोला कि अ, मैं पूरा इस वीडियो को देखना चाहता हूँ, अभी सुनने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सुनते सुनते फिर इतना इंटरेस्ट हुआ कि अब इसकी किताब को पढ़ा जाए, तो संपूर्ण समाधान को कंप्लीट मैंने पढ़ लिया, तो बहुत बढ़िया लगा। तो अब इसको मैं जहाँ भी जाता हूँ ULM का पूरा प्रचार करता हूँ, और अभी कोशिश करूँगा कि मैं अपने मेरा YouTube भी है, लेकिन अभी वीडियो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन अब इसको बना करके YouTube में भी मैं डालूंगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से जो संपूर्ण समाधान का जो फॉर्मूला है, जो इसमें सोच है, वो चीज़ जमीन में उतरेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसका झलक हो सकता है हम लोग को 2029 तक में संकेत मिल जाए कि हम लोग कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और कब तक संपूर्ण समाधान आ जाएगा। तो इसका एक हो में कुछ मिल जाएगा, मतलब ठीक बोलते हैं सिरोही सर कि जब तक नेशनल चैनल में जब तक एक जगह नहीं मिलता है, तब तक हमारा ये जो है ULM थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है। लेकिन जैसे 50,000 के लगभग में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर वो भी जगह देना शुरू कर देगा, नेशनल चैनल भी जगह देना शुरू करेगा, उसमें आ जाएगा, तो फिर तो सब कोई को धीरे धीरे लोग आएंगे। तो मैं तो यहाँ पर बोकारो जिला में बोकारो के जो लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उनको एक बार बोला था कि आप एक बार ULM चैनल में आप आइए, और CPI-ML लिबरेशन का जो भी आपका सिद्धांत है उसको रखिए, और उसमें संपूर्ण समाधान में कोई कमी आपको नजर आता है तो उसमें बात रखिए। तो वो तो पार्टी के लीडर तो डायरेक्ट वो लोग इस सब बात में नहीं आते हैं ना, बोल देंगे कि अरे ये क्या जो है आप इधर उधर पड़ जाते हैं, आप जो है ना ये आपको एक काल्पनिक समाजवाद एक बुक है, जो कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंतर्गत आता है, अपने कैडरों को पढ़ाया जाता है। तो बोलते हैं कि उसको पढ़िए, तो उसमें पता चलेगा किस तरह से लोगों को भटकाने के लिए ये सब किया जाता है। तो मैं सुन के रह गया, मतलब अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे समझ से
यूएलएम बिल्कुल सही काम कर रहा है और एक दिन वो सफल जरूर होगा। तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आपसे कभी बहस होगा। हमने कीजिए, बहस कीजिए। तो ये है। तो अ, आप भी जरूर कोशिश कीजिए कि दीपंकर भट्टाचार्य कम से कम यूएलएम चैनल में कभी आवें। जी जी जी। हेलो। हाँ। तो कोशिश किया जाए। और मैं तो जितना भी लेफ्ट के लोग हैं और जो सीपीआई ईमेल से बाहर के लोग भी हैं उनसे भी जो है मैं संपर्क करता हूँ और बात करता हूँ कि भाई मान लीजिए मार्क्सवाद जो है पूरे दुनिया में 176 वर्ष हो गया इस दर्शन को आए हुए। और इसका एक प्रयोग के रूप में या एक क्रांति के रूप में ये कहिए कि क्रांति करने के बाद में रसिया में एक मजदूर राज कायम हुआ। लेकिन वो 74 वर्ष के बाद में फिर वो टूट गया। पूंजीवाद, पूरा प्योर पूंजीवाद में वो तब्दील हो गया। तो उसके बाद से दुनिया में कहीं भी ये मजदूर वर्ग राज, मजदूर का द्वारा जो सत्ता होता है वो फिर कहीं भी स्थापित नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी है। तो इसलिए आप लोग जो है अगर इससे बेहतर अगर विचारधारा हो तो क्या उसको आप नहीं पसंद करेंगे? तो बोलते हैं कि नहीं, अगर इससे बेहतर विचारधारा हो तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। हमको इस पूंजीवादी व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलने से मतलब है और एक बढ़िया समाज बनाने से मतलब है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो थोड़ा संपूर्ण समाधान के बारे में भी देखिए, इनका इस किताब को पढ़िए, मंगा के पढ़िए या पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद में अगर यदि आपको कुछ कमी नज़र आता है तो बक्ता बन करके आइए। 1 घंटा आपको नॉन स्टॉपेज बोलने को मिलेगा। उसके बाद 1 घंटा के बाद जो चैनल में जुड़े रहेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उसका आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इससे जो है और लोग भी कुछ सीखेंगे, समझेंगे। तो कई लोग तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। तो लेकिन अभी तक तो किसी को वक्ता के तौर पर किसी को लाने में अभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। लेकिन मेरा प्रयास जारी है। सीपीएम के लोगों से भी बात करता हूँ और सीपीआई के लोगों से भी बात करता हूँ, एसयूसीआईसी के लोगों से भी बात करता हूँ और बाकी जो दूसरे कांग्रेस हैं, भाजपा हैं या जो दूसरे जो भी हैं उन लोग से भी बात करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं बस यूएलएम इसी का चर्चा मैं अपना करता हूँ। और रहने के लिए सीपीआई एमएल में हूँ, एक सदस्य के रूप में हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है एकदम यूएलएम में पूरा लगता है। हाँ, ये एकदम सही है। और जो जिस कमी की वजह से वहाँ टूटा रसिया में मजदूर वर्ग राज, वो जो है उस कमी को भी मैं समझ रहा हूँ। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल निश्चित रूप में आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम लोग संपूर्ण समाधान को जमीन में उतारेंगे और सफल होगा। और इसीलिए मैं भी अपने स्वास्थ्य को अपने ठीक ठाक रखना चाहता हूँ। कम से कम सेंचुरी पूरा करना चाहता हूँ, अपना एज को 100 ईयर्स तक पूरा करना चाहता हूँ, ताकि समाज को बदलते हुए देखते हुए जाऊं और मुझे भी कुछ संतोष मिले कि हाँ, मेरा भी मेहनत इसमें लगा है और मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अब मान लीजिए मेरे हाथ में जो है एज को लंबा करने के लिए सिर्फ वही कर सकता हूँ। बहुत कुछ है जो कि वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे रास्ता में चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी से धक्का दे दिया, या ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में है, जिंदगी पूरा दूसरे के हाथ में है, तो उसका बात अलग है। तो अभी मेरा हेल्थ ठीक ठाक है और 72 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, 73 शुरू हो गया है। तो मैं श्री रोहित जी के साथ पूरा एकदम दिल से इसको प्रचार कर रहा हूँ। तो और खाना वाना खा लिए सर? नहीं खाया एक्चुअली। एक के हाँ, बाद एक फोन ही आ रहा है सारा दिन बहुत जी सा।
अच्छा अच्छा, ठीक है, तब खाना वाना खाइए, और जो फोन उन आ रहा है तो उसको अटेंड नहीं कीजिए। नहीं नहीं नहीं, और आपसे तो ऐसा कोई बात नहीं है, खाना खाएंगे हाँ बाद में, प्रॉब्लम नहीं जी है इसमें। जी। तो तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाया शायद, अभी अच्छा लग जी रहा है जी कि जी। आपने हाँ सुनाया आपका आपका जो सोच है हाँ। सिस्टम को लेके। तो एक ये सीपीआई के, हाँ जी, एक सीपीआई के सेंट्रल लीडर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, एक बार उनसे भी मैं बात किया था। मैं डायरेक्ट यूएलएम में नहीं बोला, मैं पहले उनको मोटिवेट किया। मैं बोला कि कमरेड एक चीज बताइए कि मान लीजिए अभी तक तो हम लोग ये मानते हैं कि मार्क्स का थ्योरी से बेहतर थ्योरी और अभी तक किसी कोई दूसरा थ्योरी नहीं है समाज को बदलने का। लेकिन जिस दिन अगर आपके टेस्ट में ये पता चल जाए, खरा उतर जाए कि आप जिसको सबसे बेहतर थ्योरी और सिद्धांत मान रहे थे सिस्टम को बदलने का, उससे भी बेहतर थ्योरी आ गया है, फार्मूला आ गया है, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि नहीं, जो मार्क्सवाद का मोहर लगा हुआ रहेगा हम उसी बदलाव को हम पसंद करेंगे, और दूसरा नाम से कोई भी बदलाव होगा उसको नहीं पसंद करेंगे, ऐसा सोचते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमको इस पूंजीवाद को बदलना है। पूंजीवाद की जगह में एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कि एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण असंभव हो जाए। तो मैं बोला था अच्छी बात है, तब तो एक काम किया जाए कि एक है यूएलएम है जिसमें यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट उसका फुल फॉर्म है, और उसके जो मेन दार्शनिक हैं वो हैं प्रेमजीत सिरोही सर। तो उनका एक खुला चैनल भी है, तो उसमें थोड़ा सा समय निकालिए और संपूर्ण समाधान पहले किताब को पढ़ लीजिए, और उसमें अगर कुछ कमी है तो उस कमी को आप बताइए। इस तरह उनसे मैं चर्चा किया, ज़्यादा तो चर्चा नहीं हो पाया, उसके बाद वो भी व्यस्त हो गए। तो मैं फिर उनसे संपर्क करके और फिर मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने का। और एक आए हुए थे बीच में, और शायद आप भी देखे होंगे, ये क्या नाम है उनका, सीपीएम के है, मध्य प्रदेश से, ये क्या नाम तो है, वो लेफ्ट फ्रंट नाम से वो चैनल चलाते हैं यूट्यूब में। तो वो एक एक बार आए थे, तो मैं देखा कि मुझे बड़ा खुशी हुआ, कम से कम कोई एक लेफ्ट का एक तो लीडर तो आया कम से कम। तो बोले सिरोही सर को कि मैं पहले आपका संपूर्ण समाधान को पढ़ूंगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो मैं वक्ता बन करके आऊँगा। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद, पढ़े या न पढ़े, लेकिन वो बोले कि मैंने पूरा पढ़ लिया और मुझे सब चीज़ अच्छा लगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं असहमत हूँ, सब चीज़ ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा किताब उताब लिख रहा हूँ इसलिए, लेकिन मैं इसको जो है जैसा मैं इसमें जो भी सहयोग कर सकता हूँ मैं इसके लिए सहयोग करूँगा, इतना वादा करके गए। उसके बाद फिर दोबारा कभी चैनल पर आए नहीं। तो मुझे लगता है कि वो खाली किताब लिखने में लगे हुए हैं, और वो सोचते हैं कि भाई किताब लिखते लिखते इतना किताब लिख दें कि वो एकदम कॉमरेड के रूप में जाने जाएं और कुछ उससे उनको आर्थिक लाभ हो। तो मुझे लगता है कि इसी चक्कर में, और वो सीपीएम में है तो सीपीएम के बीच में वो अपना प्रचार करते हैं, कार्यकर्ताओं में किताब बिक जाता है। मेरे से जब परिचय हुआ मैंने उनको फोन किया, दृढ़चंद प्रजापति, हाँ उनका नाम ये है, तो मुझे भी 300 रुपये का किताब भेज दिए। अब क्या करूं, मैं ले लिया। तो मैं बोला चलो भाई अब आशा से भेजे। उसके बाद फिर किताब का लिस्ट भेजते रहे, मैं दोबारा किताब नहीं मंगाया। तो मैं उनको फोन करके बोला कि भाई आप तो आए, बोले कि भाई यूएलएम को आगे बढ़ाएंगे, तो कब बढ़ाइएगा, तो इसमें कम से कम अपना यूट्यूब में भी डालिए यूएलएम को, तब ना लोग जानेंगे। तो आप तो उधर तो डाल नहीं रहे हैं, ना ही आप इसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं यूएलएम के चर्चा में। तो बोले नहीं, हम तो सब अच्छा लगा और इसलिए मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं इसके समर्थन में हूँ और इसमें मैं सहयोग करूँगा निश्चित रूप से। ऐसा फिर दोबारा वही वादा किए।
तो ये है, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो लेफ्ट लोग हैं उन लोगों के बीच जा करके उनको, उनके लीडरों को यूएलएम चैनल में लाने का। तो ये जो है, तो ये प्रयास करना चाहिए। तो मैं, मेरे तरफ से तो मैं यही प्रयास करता हूँ। मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ 2012 में, 31 दिसंबर 2012 में। रिटायर होने के बाद मेरा बस एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि एक ऐसा बेहतर समाज स्थापित हो जो इस पूंजीवाद की जगह में एक नया में सिस्टम लागू हो, जिसमें हर कोई अपने मर्जी के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जिए और आज़ादी से रहे, सुख से रहे। तो पहले तो यही लगता था कि दुनिया में मार्क्स के सिद्धांत के अलावा कोई दूसरा बेहतर तो नहीं है, लेकिन जब सिरोही सर का ये जो संपूर्ण समाधान को पढ़ा, पूरा वीडियो को लगभग 100 आसपास देख चुका हूँ इनका वीडियो को, और जो भी आता है खोज खोज के देखते रहता हूँ, और जब कोई वक्ता बन के आते हैं तो उसको भी देखता हूँ चैनल में जुड़ करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ, मार्क्सवाद से ये बेहतर चीज है, और इसमें कहीं भी किंतु परंतु वाला जगह मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अब आने वाला समय में हो सकता है कोई विद्वान आ जाए, कुछ ऐसा चीज रख दें जिसको सिरोही सर जवाब न दे पाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सिरोही सर के सामने में कोई टिकेंगे। तो देखते हैं कि उसमें आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उधर पटेल सर वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नौजवान उधर में सचित हैं वो भी कर रहे हैं, और कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, सभी सब लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब बाकी जिंदगी जो बचा हुआ है इस जीवन को समाज में लगाना है। और लास्ट टाइम में जब मुझे लगेगा कि अब समय मेरा नज़दीक आ रहा है, तो बाल बच्चा से बात करके मैं तो कोशिश यही करूँगा कि मरने के बाद भी मेरा शरीर जो है किसी के काम आ जाए। जो भी डोनेट करने वाला होगा उसको डोनेट कर देंगे, पहले ही लिख पढ़ के चले जाएंगे, और जो बॉडी है उसको किसी हॉस्पिटल को दान में चला जाएगा, ताकि उसमें जो बायोलॉजिकल पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, उनको हमारा बॉडी का इस्तेमाल हो सके। तो ये मेरे इसमें है सोच में। अब इसमें घर के लोग कितना सहमति देंगे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन मेरा तो यही रहेगा। तो ताकि कम से कम मेरा अंतिम समय में भी मेरा जो जला दिया जाता है वो तो किसी काम में नहीं आता है। तो इसलिए उसको जो है मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह से इसको अपना बॉडी को भी दान कर दूं। तो इसीलिए मैं CPI-ML में जरूर हूँ, लेकिन मैं एकदम खोजी दिमाग का हूँ, सोचते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ कि भाई ये इसमें कहाँ गड़बड़ी है, आखिर क्यों ये सिस्टम को हम बदल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। मार्क्सवाद भारत में जो है 100 वर्ष होने जा रहा है, 2025 में CPI वाले इसको अपना ये मनाएंगे, और पूरी दुनिया में 176 वर्ष आए हुए हो गया मार्क्सवाद को, और रसिया में मजदूर राज बनने के बाद 74 साल टिका, उसके बाद वो फिर से खत्म हो गया, उसके बाद से दोबारा पूरे दुनिया में कहीं भी स्थापित नहीं हो पाया। तो ये सब चीज है, तो इसलिए मैं एक जगह रह करके ये सब रिसर्च करता हूँ। लेकिन ये सितंबर महीना 2023 से जब से मैं सिरोही सर का वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एकदम दिल से मैं इसमें इस काम में लगा हूँ, और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं इसको करता हूँ। तो चलिए सर, आपसे बहुत आपका मैंने समय ले लिया। नहीं ठीक है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे, सबका खुला है एकदम 24 घंटे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम तो सबका छुट्टी था जब से, तो उस टाइम मुझे ये संपूर्ण समाधान के खोज मिला। तो वही ऑनलाइन से एक वीडियो ही मुझे मिला,
जी जी शिरू जी के साथ एक बिहार का एक नास्तिक है, उनका नाम मैंने जी। याद नहीं आ रहा है, उनके साथ एक इंटरव्यू था अच्छा अच्छा। शिरू जी का। शकील हाँ प्रेम, शकील प्रेम, हाँ हाँ। अच्छा शायद अच्छा। आप वीडियो देखे होंगे, यूएलएम हिंदी में है। क्या 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 नाम है उनका? शकील प्रेम, सचिन? शकील शकील प्रेम उनका नाम है। सचिन? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। शकील प्रेम, अब आप लिखेंगे यूएलएम हिंदी के सर्च में तो आ जाएगा उनका वीडियो। अच्छा शायद अच्छा ठीक। 2019 हाँ। में या 18 में उनके साथ बातचीत हुआ था। अच्छा तो अच्छा। हाँ 2020 में मुझे वो वीडियो यूट्यूब में आया। जी यूट्यूब जब मेरा छुट्टी था जॉब से, जी उस जी समय लॉकडाउन था। जी तो जी उस जी। वीडियो में मुझे ये संपूर्ण समाधान किताब के बारे में मुझे मिला, शिरू जी के मुंह से ही मिला कि उनका एक किताब है। जी 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 तो उसी टाइम मैंने ऑनलाइन से वो किताब ऑर्डर किया था। तो वो जी। संपूर्ण अच्छा समाधान अच्छा। पढ़ने के बाद मैंने शिरू जी से कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि हाँ ये तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो हाँ हाँ। इसको तो लेके काम करना चाहिए हम लोगों को। जी और बोला कि मैं इसको बंगाल में इसका काम करना चाहता हूँ और इस किताब को मैं बांग्ला में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। हाँ 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 तो उन्होंने बोला ठीक है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ उसी हाँ टाइम में जब काम शुरू किया तो मैं और जॉब ज्वाइन ही नहीं कर पाया, हाँ हाँ इतना हाँ। बिजी हो गया। ये संपूर्ण समाधान, संपूर्ण जीवन दर्शन और संक्षिप्त वाला जो है वो और बाकी जितना कुछ आर्टिकल है, सब मैंने बांग्ला में कर दिया ऑलरेडी। और हाँ हाँ मैं हाँ आगे मैं लिख भी रहा हूँ, जो भी कोई सवाल आता है कुछ भी उसमें भी लिखता हूँ हाँ। आर्टिकल, क्योंकि लिखा हुआ अच्छा अच्छा रहेगा अच्छा। तो कोई भी उसको पढ़ के वो अपने से लोगों को समझा पाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया हूँ इस काम में, इसमें ये तो सोशल काम है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। अभी वो भी दिमाग में आता है कि पैसा भी कमाना जरूरी है, घर बार करना है, थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। जी फिनेंशियली। बिल्कुल। तो ये जी। सोच चलता है बीच बीच में। अभी क्या करें, हाँ इतना अभी ये काम भी तो मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। मैंने भी जी मेरा बहुत जी। सारा काम छोड़ के इसमें समय दे रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि लोगों को चाहिए ये जो मेन चीज है ना, ये सिस्टम आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है रहेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसी सोच से अभी तो ये इतना सारा फोन वगैरह सब कुछ आ रहा है। अभी एक संगठन या एक टीम बनाना चाहिए हम लोगों को कि ये जी जी। मीटिंग जो है हर हर महीना चाह रहा हूँ कि एक दिन मीटिंग हो, इसको लेके आलोचना हो। हाँ 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 ये सब कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हो सके, यही है। हाँ हाँ। मैं बीच बीच में कभी कभी जो है ना, कम से कम 6 महीना में या साल भर में एक बार गैदरिंग होना चाहिए, जिसमें कि जो भी यूएलएम से जुड़े हुए हैं सब लोग उसमें आते, और अच्छा होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते, तो बहुत बढ़िया लगता। तो ये सब कोशिश होना चाहिए। तो और मैं भी बस आप ही के जैसा ये इस सिस्टम को बदलने के लिए एकदम दिमाग में पागलपन जैसा, ये मतलब खुजी दिमाग का मैं भी हूँ। और बहुत कुछ मैं भी सर्विस पीरियड में ऐसा परिस्थिति मेरे पास आया कि मतलब समय मेरा साथ दिया, और नहीं तो फिर मेरा परिवार पूरा बिखरने की स्थिति में आ गया था। बाल बच्चा को मैं कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर संभल गया। और संभल जाने के बाद में मतलब मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा अभी फिर कभी चर्चा करेंगे तो उसमें बातचीत होगी। मतलब मेरा ऐसा स्थिति हो गया कि एक मजदूर आंदोलन का मैं लीडरशिप दिया, और उसमें ब्रेन में इतना मतलब प्रेशर आ गया कि वो उसमें 5-7 लोगों को डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस कर दिया, तो डिसमिस करने से पहले मैंने लोगों को कहा, मजदूरों को कहा, जो वर्कर्स थे उनको, कि भाई देखिए अभी मैनेजमेंट बहुत आक्रामक हो गया है, अब एक्शन लेगा, इसीलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। या तो धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल स्थिति में आ जाएं, और एक टेबल टॉक के जरिए इसको हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें, और नहीं तो ऐसा होने जा रहा है। तो पहले तो मुझे उन लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम आप जो है आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बोला ठीक है, अगर आप चार्जशीट लेने के लिए तैयार हैं तो मैं सस्पेंशन लेने के लिए तैयार हूँ। आप सस्पेंशन लेने के लिए तैयार हैं तो मैं डिसमिसल होने के लिए भी तैयार हूँ। आप डिसमिसल के लिए तैयार हैं तो मैं अंतिम कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले कि नहीं, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही मैनेजमेंट
देखा कि अब आंदोलन को जो है ठंडा नहीं हो पा रहा है। बहुत सा लीडर पहले के पुराने लीडर वहाँ धनबाद जिला में बागमारा क्षेत्र है, वहाँ कोलियरी है, तो उसी में लोग आते रहे, लेकिन कोई भी उसको ठंडा नहीं कर पाया। लास्ट में मैं देखा कि भाई अब तो फिर एक्शन लेगा, तो मैनेजमेंट एक्शन लिया, तो डिसमिसल हुआ, कई लोग सस्पेंड हुए। तो मेरे ब्रेन में बहुत एकदम प्रेशर आया कि मेरे पर भरोसा करके और लोग जो है आंदोलन खड़ा किए, और अब जो है अगर इन लोगों को वापस नौकरी नहीं दिला पाया तो फिर ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ऐसा मैं गहराई से मेरे दिमाग में बैठ गया। इसके वजह से सोचते सोचते मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया, और ऐसा आउट हो गया कि जो है ना, मुझे रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें उसका शरण लेना पड़ा। और बीच में तो मैं 4 दिन तक मेरा होश गायब था, बिना खाना पीना, एक बूंद बिना पानी पिए। मैं इलाज कराने के लिए रांची गया हुआ था बोकारो से, और मेरा होश गड़बड़ा गया, और उसके बाद बस स्टैंड में 4 दिन तक रह गया। 4 दिन के बाद में होश आया, उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल गया, तो बोले कि नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, जिसमें चिंता की बात नहीं। वही अगर दूसरा आदमी होता तो हो सकता था मर भी जाता। तो 4 दिन प्यास इतना लग रहा था, लेकिन मैं किसी से मांग नहीं सकता, तो होश था ही नहीं, लेकिन छटपटाहट में अंदर में व्याकुल हो रहा था। लेकिन 4 दिन के बाद जब होश आया, तब मैं उसके बाद से मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करना शुरू किया, और आज बिल्कुल एकदम फिट हूँ, और अब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर अब मेरे दिमाग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खास करके अब मार्क्सवाद जानने के बाद, समझने के बाद में ये सिरोही सर का संपूर्ण समाधान मिला, बहुत अच्छा लगा। और बस इसी को मैं भी अब आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मुझे तो रात का भोजन मिल गया है मिसेज की तरफ से तो ऐसे बात कर करके खा भी सकता हूँ, लेकिन आप भी नहीं खाए हैं तो आप भी थोड़ा खा सकते हैं। मैंने अभी जस्ट डिनर में बैठा है, आप भी बैठ लीजिए, खा लीजिए आप भी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर कोई बात होंगे। और जो CPI-ML का एक है लीडर, तो उनसे भी आपसे परिचय कराएंगे, हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे एक टाइम में, ठीक है? जी 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 जी, ओके ओके ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।